हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएसपी नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक्ष्य सीरीज़ में क्लास नंबर 16। इससे पहले मैं 15 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इसमें मैंने जीके एंड जीएस को स्टार्टिंग से शुरू कराया है। यदि आप क्लासेस को क्रम से देखेंगे तो आपको अच्छा समझ आने वाला है और साथ ही ना ही कोई डाउट रहेगा। ओके। और इसमें मैंने स्टैटिक जीके को भी अलग से ऐड कर दिया है, क्योंकि स्टैटिक जीके का भी एक अलग ही रोल होता है एग्जाम में। ओके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पीछे की क्लासेस हैं उनको भी देख लीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, मूल अधिकार कर रहे हैं और इससे जो पीछे की चीज़ें हैं वो हम पिछले क्लासेस में करा चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पीछे की क्लासेस छूट गई हैं उनको भी कर लीजिएगा। इसके बाद जो स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19, इसमें नागरिकों को मुख्य 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त की गई हैं, जिन्हें स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है। ओके, जो ये अलग अलग इसके भाग दिए गए हैं। 19(1) में भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार है और 19(2) में शांतिपूर्वक और बिना हथियार सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है। तो 19(2) में ध्यान रखेगा। जो आर्टिकल 19(3) है इसमें संघ या यूनियन बनाने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 19(4) में भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र घूमने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल जो 19(5) है इसमें भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19(6) में कोई भी पैसा, व्यापार या व्यवसाय कारोबार करने की स्वतंत्रता दी गई है। पेशा, यहाँ पर पेशा होगा। ओके, टाइपिंग मिस्टेक मिलता है कहीं कहीं। नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 20 है, इसमें क्या दिया गया है तो दोष सिद्ध से संरक्षण। इसके अलग अलग भाग भी है। आर्टिकल 21 है जो जैसे मान लो क, ओके, जिसमें कार्योत्तर विधियों से संरक्षण दिया गया है। और ख में दोहरे दंड से संरक्षण। 20 ग में स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है जो आर्टिकल 21 है, इसमें क्या दिया गया है तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ध्यान रखेगा, जैसे कि स्वच्छ पानी, चिकित्सा सहायता, विदेश जाने की स्वतंत्रता, ये इसके अंतर्गत आता है जो आर्टिकल 21 है। इसमें 21(a) में शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ये आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और ओके, जो आर्टिकल 22 है इसमें गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव दुर्व्यवहार, बाल श्रम पर प्रतिषेध दिया गया है। और नेक्स्ट है आर्टिकल 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें बौद्ध धर्म इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको करेंगे। ओके, संस्थापक कौन तो गौतम बुद्ध, ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक। अन्य नाम तथागत, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह और एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में, ध्यान रखिएगा। ओके, मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है मृत्यु को। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता शुद्धोधन शाह के गणराज से संबंधित थे। पत्नी का नाम यशोधरा था, शादी 16 वर्ष की अवस्था में हुई थी। और इनके पुत्र का नाम क्या था तो राहुल। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। फिर इनका जो लालन पालन है इनकी मासी, जिनका नाम है प्रजापति गौतमी, इनके द्वारा किया जाता है। साथ ही जो प्रजापति गौतमी ही ये एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये ही जो प्रथम महिला थी जो बौद्ध भिक्षुणी संघ में शामिल हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 4 दृश्य जिनके कारण जो बुद्ध जी थे वो संन्यास बने, वो सन्यासी बने थे। तो वो कौन कौन से दृश्य थे जो इन्होंने देखे, सबसे पहले इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति को देखा, फिर उसके बाद बीमार व्यक्ति को, फिर मृत व्यक्ति की शैया को देखा, और लास्ट में किसको देखा तो सन्यासी को। और इनको सन्यासी जीवन सर्वश्रेष्ठ लगा और इसी कारण से इन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया। ओके,
नेक्स्ट है जो बुद्ध जी थे, इनके सारथी का नाम चन्ना था, घोड़े का नाम कथक था। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको, और पीपल के वृक्ष के नीचे, ध्यान रखिएगा कहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो पीपल के वृक्ष के नीचे। ये पूछा जाता है एग्जाम में। किस नदी के किनारे कहाँ पर हुआ था, तो उरुवेला बोध गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई निरंजना नदी के किनारे, और वैशाख पूर्णिमा के दिन, ध्यान रखिएगा। 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त के पश्चात ये बुद्ध कहलाए। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। कौन सी भाषा में, तो पाली भाषा में, ध्यान रखिएगा। धर्म चक्र प्रवर्तन 5 ब्राह्मण कौंडिय, बम्पा, अभिदिया, महानाम और अस्त थे। ओके। वाराणसी में यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया इन्होंने, और यहीं बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। किसको दिया, तो यज्ञ श्रेष्ठी को। वाराणसी से वैशाली गए, वहां बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया, और सबसे पहले प्रजापति गौतमी और आम्रपाली जुड़ी इस बौद्ध भिक्षुणी संघ में, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक उपदेश एवं सबसे अधिक अनुयायी श्रावस्ती में थे। अंतिम उपदेश इन्होंने कुशीनगर में दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, सुभद्र को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ज्योग्राफी में गंगा नदी के बाएं तट की सहायक नदियाँ। पिछली क्लासेस में हम कर चुके हैं दाएं तट की सहायक नदियाँ, गंगा नदी के बारे में जितनी भी जानकारी है वो सारी चीज़ें करा चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन क्लासेस को भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये जीएस एक ऐसा पार्ट है, इसको आपको स्टार्टिंग से ही समझना पड़ेगा। ओके, तो गोमती नदी, इसका उद्गम फुलहर झील उत्तर प्रदेश से होता है। गाजीपुर के कैथी में गंगा से आकर मिलती है। ये जो गंगा नदी है इसके बाएं तट की सहायक नदी है। नेक्स्ट है घाघरा नदी, ध्यान रखिएगा। उद्गम मापचा चुंगो हिमनद तिब्बत से होता है। नेपाल में इसे करनाली के नाम से जाना जाता है। बिहार में छपरा में गंगा से मिलती है। सहायक नदियाँ शारदा, टीला, सीती, बीरी, ये घाघरा नदी की सहायक नदियाँ हैं। शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है गंडक नदी, जिसका उद्गम, ये उद्गम बहुत पूछे जाते हैं, तो नोविन हेमन या हेमनस से होता है, नेपाल में। नेक्स्ट है कोशी नदी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोशी नदी का जो ये है, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये बार बार बाढ़ लाती है। उद्गम नेपाल हिमालय, यह शून्य कोशी और तामुर और अरुण कोशी के संगम से बनती है। बिहार में कटिहार जिले में आकर गंगा से मिलती है। कोशी नदी, तो कोशी नदी, ध्यान रखिएगा। रामगंगा, ये भी गंगा की सहायक नदी है, और ये जिसका जो उद्गम है पौड़ी गढ़वाल से होता है। ओके, नेक्स्ट ये इकोनॉमी में दिया गया है अवमूल्यन। ओके, डिवैल्यूएशन। ओके, डिवैल्यूएशन, और जो ये है इसमें करने वाले हैं, जो अवमूल्यन है वो क्या होता है, जो डिवैल्यूएशन होता है यह देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। जैसे किसी देश की जो घरेलू मुद्रा है उसको जानबूझ के विदेशी मुद्रा की तुलना में कम कर लेना, ये क्या कहलाता है, तो अवमूल्यन, ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए $1 बराबर 80 रुपये, फिर उसके बाद $1 बराबर कितना हो जाता है, तो 90। तो ये इसका जो मुद्रा है वो कम हो जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है विदेशी मुद्रा की तुलना में। ओके, नेक्स्ट भारत में जो रुपए का अवमूल्यन है वो 3 बार किया गया है, और वो कितने बार कब कब किया गया है, तो ये डेट भी दिया गया है। पहली बार 1949 में, दूसरी बार 66 में 1900, और तीसरी बार 1991 में किया गया था। ओके, डिवैल्यूएशन। ओके, नेक्स्ट है लाभ, देश का जो निर्यात बढ़ता है और देश विदेशी विनिमय भंडार में बढ़ावा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर बायोलॉजी में दिया गया है कोशिकांग। जो कोशिका है उसी के भाग कर रहे हैं अभी हम। कोशिकाओं के भीतर विशिष्ट झिल्ली बद्ध संरचना होती है। ठीक है, जो कोशिकांग है वो कोशिका झिल्ली के भीतर एक मतलब जो झिल्ली होती है वो विशिष्ट झिल्ली जैसी संरचना होती है, जो शरीर के अंगों कि कोशिकाओं के अस्तित्व और कार्य के लिए आवश्यक विशिष्ट कार्य करती है, जो कोशिकांग है। ओके, ये स्ट्रक्चर भी दिया गया है, जैसे ये डीएनए और एटीपी एथेंसिस, राइबोसोम, इंक्लूजन, और ये इनर मेम्ब्रेन है जो आंतरिक जो अंदर की झिल्ली होती है। 2 झिल्लियाँ होती हैं जो कोशिकांग। ओके, इसमें
तो आप इसको देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसकी लंबाई कितनी होती है, थ्योरी पार्ट में देख लेते हैं। 1 से 2 माइक्रोमीटर। सूत्रकर्णिका कोशिका की नियत कार्यक्रमित मृत्यु में भी शामिल होता है और इसी कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है, जो ऊर्जा बनाने के लिए एटीपी संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। इसी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा कोशिकाओं को। ओके, नेक्स्ट है कोशिकांग। इसकी 2 झिल्लियाँ होती हैं, मैंने अभी आपको बताया, उसमें स्ट्रक्चर में भी देखा होगा आपने। 2 झिल्लियाँ होती हैं, बाहरी झिल्ली प्राकृतिक रूप से छिद्र युक्त और आंतरिक झिल्ली जो एटीपी के लिए उत्तरदायी होती है, ध्यान रखिएगा आप। सूत्रकर्णिका का स्वयं का डीएनए और आरएनए होता है, आकार सोसेज जैसा होता है जिसका। ओके, राइबोसोम, इसमें कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। राइबोसोम में यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका संरचना है राइबोसोम। ओके, राइबोसोम की खोज ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो खोजकर्ता जॉर्ज एमिल पलांडी थी। इन्होंने 1955 में राइबोसोम की खोज की थी। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ध्यान रखिएगा एटीपी का पूरा नाम। ओके, नेक्स्ट है स्टैटिक जीके में दिए गए हैं प्रमुख त्योहार एवं उत्सव, और इनको जो स्टैटिक जीके है उसको थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, क्योंकि ये तो आपको याद ही करना है। जो पीछे का जो स्टैटिक वो मतलब जो जीएस है उसको तो याद समझ भी सकते हैं, लेकिन ये जो है इनको तो सीधा सीधा ही याद रखना है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही कराएंगे। पोलो, छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख उत्सव दिए गए हैं, जैसे पोला है, ये कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। हरेली, मडई, भोजली, छेरछेरा, मेघनाथ पर्व, देवारी, बस्तर दशहरा, ये कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ का, जो देवी दुर्गा को समर्पित है। भोरमदेव महोत्सव, कजरी उत्सव, चक्रधर कुंभ और फागुन, ये सभी जो उत्सव हैं ये कहाँ के हैं, तो छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट है गोवा। गोवा के जो उत्सव त्यौहार बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है अंगूर महोत्सव, आओ जाओ, साओ जाओ होगा शायद। ओके, ये कहाँ का है, गोवा का। थ्री किंग, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, सन वर्म फेस्टिवल, ये कहाँ का है, गोवा का। मैंगो फेस्टिवल, चिक्कल कालो, फटोरपा महोत्सव, ये बहुत पूछा जाता है। वास्को महोत्सव, ये सभी कहाँ के हैं, गोवा के, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लगी, और यदि कोई टाइपिंग मिस्टेक है तो उसके लिए सॉरी। यदि हमसे कोई मिस्टेक हुई है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा चैनल है जीएस विद नेहा मैम के नाम से टेलीग्राम, उसको उसमें ऐड हो जाएगा, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और मैं उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, जहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा।